हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीज़ा पर आने वाले हैं या फिर जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीज़ा पर आके इस टाइम पे काम पर लग गए हैं। यहाँ पर सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की ह्यूमन रिसोर्स से डेवलपमेंट फंड की तरफ से। दोस्तों यहां पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब में लोकलाइजेशन यानी कि सऊदीजेशन की प्रोसेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों इस डिपार्टमेंट ने एक डेटा रिलीज किया जिसमें बताया गया कि सन 2022 में यानी कि पिछले साल में टोटल सऊदी शहरियों को यहां पर काम पर प्राइवेट सेक्टर में रखा गया है और इस लाख में दोस्तों यहाँ पर आदमी और औरतें दोनों शामिल हैं। तो आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन जगह पर इन सऊदी शहरियों को रखा गया है वहां पर पहले कोई ना कोई अजनबी काम जरूर कर रहा हो, तो वहां से किसी न किसी अजनबी को दोस्तों यहाँ पर काम से निकाला ही गया होगा, तभी तो इन लोगों को यहाँ पर रखने का स्पेस मिला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले साल यहाँ पर टोटल 6 बिलियन रियाल का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तब जाके इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, तब जाके इन लोगों को यहाँ पर काम पे रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आते हैं या फिर अपने पुराने वीजा पर दोबारा आते हैं और यहाँ पर किसी न किसी वायलेशन के चक्कर में वो लोग सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों एक भाई ने सऊदी अरब की जवाजात से सवाल पूछा था कि सर मैं 2018 में सऊदी अरब से इकामा वायलेशन के जुर्म में डिपोर्ट किया गया था, तो यहाँ पर अब मैं सन 2023 में क्या सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आ सकता हूँ या फिर नहीं आ सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने उस बंदे को रिप्लाई दिया जिसमें बताया कि पहले रूल्स में क्या होता था कि अगर आप लोगों को सऊदी अरब से किसी इकामा वायलेशन या फिर किसी अदर वायलेशन के चलते डिपोर्ट किया जाता तो वहां पर आपको डिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो नए रूल्स आए हैं उनके मुताबिक अगर आप लोग एक बार सऊदी अरब से किसी भी वायलेशन के चलते डिपोर्ट कर दिए जाते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों यहाँ पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है, यानी कि अब आप लोग सऊदी अरब में दोबारा लाइफ टाइम किसी भी वीजा पर नहीं एंटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जवाजात ने बताया है कि किसी भी वर्कर के इकामा को रिन्यू करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके स्पॉन्सर यानी कि उसके कफिल की होती है। और यहाँ पर दोस्तों जवाजात ने यह भी कहा है कि न्यू रूल्स के हिसाब से अगर कोई कफिल अपने वर्कर का इकामा अपॉइंटेड टाइम यानी कि जो समय निर्धारित किया गया है उसकी एक्सपायरी डेट से पहले रिन्यू नहीं करवाता है तो न्यू रूल के हिसाब से उसके ऊपर 500 रियाल का फाइन लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी एयरलाइंस की तरफ से जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए आपको इस अपडेट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों सऊदी एयरलाइंस के स्पोक पर्सन ने बताया है कि सऊदी एयरलाइंस अगले 4-5 दिनों के बाद सऊदी एयरलाइंस एक न्यू सर्विस लॉन्च करने जा रही है जिसमें जो लोग सऊदी एयरलाइंस का टिकट खरीदेंगे तो वहीं पर उनको एक वीजा दिया जाएगा जो कि एक फ्री टूरिस्ट वीजा होगा और ये फ्री होगा और एकदम फ्री होगा। इसके थ्रू आप लोग पूरी सऊदी में कहीं भी जा आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सऊदी अरब में उम्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वीजा की जो वैलिडिटी बताई गई है वो 4 दिन की बताई गई है, यानी कि अगर आप लोग इस वीजा को एक बार परचेज कर लेते हैं, जब आप लोग टिकट खरीदेंगे उसके 4 दिन बाद तक ये वीजा यहाँ पर वैलिड रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज है बहुत ही अच्छी न्यूज है। इसके थ्रू जो लोग सस्ते में उम्रा करना चाहते हैं वो लोग एक बार आके उम्रा भी कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के मदीना शहर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि मरूर की तरफ से है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सऊदी अरब में अगर कोई बंदा इलीगल तरीके से अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाता है तो यहाँ पर एक क्राइम माना जाता है और यहाँ पर उस बंदे को यहाँ पर अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज में यह बताया गया है कि एक वीडियो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक बंदा खुलेआम ट्रैफिक का वायलेशन करता दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों जब उस बंदे को वहां पर पकड़ा गया तो उसने अपनी गाड़ी को भी अच्छी तरीके से मॉडिफाई करवा रखा था, यानी कि उसने अपनी गाड़ी को दूसरी डिजाइन दे रखी थी। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली अब उस बंदे को यहाँ पर जब पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी को भी यहाँ पर सीज कर लिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज की ये लास्ट अपडेट थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक अपडेट इस वीडियो में और ऐड करना चाहूंगा जो कि मेरी पिछली वीडियो की है। बिकॉज वो अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गलत टाइमिंग की वजह से वो जो वीडियो आप लोगों तक रीच नहीं कर पाई, इसलिए अगर आप लोग पहले कल वाली वीडियो देख चुके तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं।
अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने एक बार फिर से प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों को वार्निंग दी है कि अगर सऊदी अरब में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर किसी ऐसे वर्कर को काम पर रखता है जो वर्कर सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रह रहा है, यानी कि वो अपने कफिल से भाग के किसी दूसरे कफिल के पास काम कर रहा है या फिर सऊदी अरब के रेजिडेंसी लॉ को यहाँ पर उल्लंघन कर रहा है, तो इस केस में अगर कोई कंपनी पकड़ी जाती है तो वहां पर उसके एक वर्कर के ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने पास 5 इलीगल वर्कर रखे हुए हैं तो 5 के ऊपर यहां पर 5 लाख रियाल का फाइन लगाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की जवाजात ने बताया कि अगर कोई कफिल अपने वर्कर को खुद उसके जिम्मेदारी पर काम करने के लिए छोड़ देता है तो इस केस में उस बंदे के ऊपर भी यहां पर 1 लाख रियाल का फाइन लगाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर उस कफिल को 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट बैन कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले 5 सालों तक वो जो कफिल किसी भी वर्कर को अपने पास नहीं बुला सकता। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जवाजात के स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगर किसी कंपनी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का जो मालिक है, जो डायरेक्टर है, वो कोई अजनबी है तो यहां पर उस बंदे को 1 साल की जेल की सजा होगी और उसकी जब जेल की सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद उस बंदे को दोस्तों हमेशा के लिए यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस कानून के आने के बाद सऊदी अरब में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर कोई भी कफिल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके के इलीगल वर्कर को अपने पास रखे, और यहां से जब ये लोग निकाल दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे लोग यहां पर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसे एक इलीगल वर्कर के ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहां पर दिख रहा है।